समीर और प्रिया की शादी को तकरीबन 3 साल हो गई थे। समीर और प्रिया की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों की लव मैरिज थी। दोनों शिमला के चर्च रोड के नज़दीक अपने मकान में रहते थे। रोज की तरह समीर अपना लंच खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गया और प्रिया अपने घर के कामों में लग गई। किचन में काम कर रही प्रिया को आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में दौड़ रहा हो। यह आवाज़ सुनकर प्रिया चौंक गई और वो दौड़कर कमरे में गई। कमरे में कोई नहीं था। यह देखकर प्रिया की सांस में सांस आई और उसने कमरे की खिड़की बंद कर दी। उसके बाद प्रिया दोपहर की नींद लेने के लिए रूम में चली गई। उसे सोए कुछ वक्त हुआ ही था कि उसकी नींद एक आवाज़ से टूटी। यह आवाज़ टीवी रूम से आ रही थी। प्रिया को अच्छी तरह से याद था कि दोपहर का लंच करने के बाद उसने टीवी का स्विच ऑफ कर दिया था। जब प्रिया टीवी रूम में गई तो उसने देखा कि टीवी ऑन था और टीवी का वॉल्यूम फुल था। उसने टीवी का स्विच बंद करने के लिए अपने हाथ जैसे ही आगे बढ़ाए कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, टीवी चलने दो। आवाज़ सुन के प्रिया बहुत डर गई और घर के बाहर भागी और सीधा उसने समीर को फ़ोन लगाया। समीर सारा काम छोड़कर घर आ गया। घर के अंदर सब नॉर्मल था। समीर ने प्रिया को कहा, तुम बेकार में डर रही हो, और देर रात तक बातें करने के बाद समीर और प्रिया सोने चली गए। रात तकरीबन 3 बजे समीर की नींद एक आवाज़ से टूट गई। आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके दरवाजे पर प्लास्टिक की बोल मार रहा हो। समीर ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सीढ़ियों से होते हुए समीर किचन में गया और फ्रिज खोलकर समीर पानी पी ही रहा था कि उसके पांव के पास एक प्लास्टिक की बोल पड़ी थी। समीर ने जैसे ही वो बोल उठाई, उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे साथ खेलो ना। समीर ने बोल उठाई और दूसरी तरफ फेंक दी और थोड़ी देर बाद बोल वापस उसके पास आ गई। थोड़ी देर बाद प्रिया बेडरूम से बाहर आई और समीर को देखकर बोली कि समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़खड़ाता हुआ समीर बोला, अरे कुछ नहीं, मैं बस पानी पीने आया था। समीर ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में इस वक्त 4 बज चुके थे। मतलब पिछले 1 घंटे से ये सब चल रहा था। अगले दिन प्रिया और समीर सब कुछ भूल के बाजार में चले गए। उनका सारा दिन आज बाजार में निकल गया। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो जल्दी सोने उसके बेडरूम में चली गई। पानी लेकर समीर ऊपर जा ही रहा था कि उसके पैरों में फिर से वो ही बोल आ गई। समीर ने उस बोल को बाहर फेंक दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोल फिर से उसके पैरों के पास आ गई। गुस्से में समीर जोर से चिल्ला पड़ा, मुझे अकेला छोड़ दो। समीर की आवाज़ सुनकर प्रिया बाहर आई और समीर ने उसके चिल्लाने का कारण पूछते हुए सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि न जाने कैसे उसके कदम फिसले और वह सीढ़ियों से गिर गई। आंख खुली तो प्रिया अस्पताल में थी और उसके सामने एक पूरा सच था। अब उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया था कि क्यों और किस पर समीर उस दिन चिल्ला रहा था। दरअसल समीर का एक छोटा भाई भी था, जिसकी मौत तब हुई जब वो सिर्फ 3 साल का था। प्लास्टिक की गेंद से खेलते खेलते उसके पैर छत से फिसल गए और वो सीधा नीचे जा गिरा। समीर को उसका ये भाई दिखाई देता था। समीर ने इसका जिक्र अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से किया तो लोग उसे उसका पागलपन कहते। इस परेशानी का हल उसे कभी नहीं मिला और आगे चलकर समीर इन सब चीज़ों का आदी हो गया।